हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और टेंथ क्लास की जो बुक है मैथ की, उसमें से हमने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज हम फोर्थ चैप्टर को थोड़ा सा बीच में से स्टॉप करके 14 चैप्टर जो आपका मीन मोड मीडियन है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज चलेंगे हम, जैसे इसमें मीन मोड मीडियन ये तीन ही टॉपिक हैं आपके। एक ओगिव वाला है, तो ओगिव के जो चांस रहते हैं एग्जाम में आने के उसके कम रहेंगे इन तीन क्वेश्चंस में से आपके आने, क्योंकि ओगिव क्या है आपकी ग्राफ से रिलेटेड है और ग्राफ में से आपकी एक ही ग्राफ आएगी, वो आपके थर्ड चैप्टर में से आएगी, तो इसके चांस कम रहेंगे। हालांकि फिर भी हम डिस्कस करेंगे ओगिव किस तरीके से बनाया जाता है आपका, कि ओगिव क्या है आपका एक मेथड है, ग्राफिकली मेथड है, जिससे क्या फाइंड आउट की जाती है आपकी मीडियन फाइंड आउट की जाती है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, फिर भी हम करेंगे। तो ये एक डिमांडेड वीडियो है कि एक स्टूडेंट का डिमांड आया था, सर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड एक बार बताइए, क्योंकि ये जो वेटेज है इस चैप्टर का वो भी ज़्यादा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक का एक क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके जो मीन मोड मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है वो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन जो आपकी बुक में नहीं है अब की बार एनसीईआरटी में, उसमें से छोटे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद में इसका एक क्वेश्चन लेंगे, उसको हम मीन मीन है, जो मीन है आपका उसके कौन कौन से मेथड है, किस मेथड से किस तरीके से सोल्व किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं कि मीन मोड मीडियन है। तो सबसे पहले तो एक छोटा क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि इन तीनों में रिलेशन क्या है आपका, इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के लिए याद रखना कि टू मीन प्लस मोड इक्वल टू थ्री मीडियन, ये रिलेशन होता है आपका। रिलेशन क्या है आपका, टू मीन प्लस मोड इक्वल टू थ्री मीडियन। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आप मीन में, हालांकि मेथड इसके तीन हैं, लेकिन एक ऐसे मान लेते हैं कि सिंपल मेथड तो है ही आपका, इसके अलावा दो मेथड आपके और अलग से हैं। मतलब अगर एग्जामिनर आपको बोलता है कि कोई भी आपको, जैसे मान लो कि डाटा दे दे या फिर क्लास इंटरवल दे दे और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अगर आपको अज्यूम मीन से फाइंड आउट करना हो, मीन स्टेप डेविएशन से फाइंड आउट करो, तो आपके दो मेथड हो गए। एक तो हो गया आपका अज्यूम मीन और एक हो गया आपका स्टेप डेविएशन। नाम आएंगे आपके, और अगर नाम नहीं आता है तो आपकी मर्जी हो उस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, तो उसको तो हम ऐसे मान लेते हैं कि मीन में हमें मीन फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो दो मेथड हैं, तो दो का मतलब मीन में हमें दो मेथड लगाने हैं, स्टेप डेविएशन और कौन सा अज्यूम मीन। तो दो तो ऐसे याद रख लो, दो मीन। और मीन के बाद में एक्सरसाइज में आप मोड पढ़ते हो। एक्सरसाइज में का पैटर्न किस तरीके से बनाया गया है कि पहले आप मीन पढ़ोगे, उसके बाद में मोड पढ़ोगे, उसके बाद में मीडियन। हालांकि पढ़ने को किसी को पढ़ सकते हो, लेकिन पैटर्न आपका इस तरीके से बनाया गया है। तो मीन के आपके दो मेथड हो गए और दो, इसके बाद में आप क्या पढ़ोगे, मोड। तो टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। थ्री कौन किसके साथ में बच गया, आपका मीडियन बच गया वो। तो ऐसे आप इसको अपने हिसाब से याद रख ले सकते हो सोवियत के लिए। अब देखो, तो ये रिलेशन है। अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, संभावना है किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की है। तो देखो, आपको हो सकता है कि मीडियन की वैल्यू दे दे, मोड की वैल्यू दे दे और मीन फाइंड आउट करना हो, मीन दे दे, मोड दे दे और मीडियन फाइंड आउट करनी हो। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है अगला। जैसे ऐसे मान लो कि आपके पास में जो मीन है वो आपका 100 है, मीन कितना दे दिया आपको 100, और प्लस आपको मोड है वो 70 दे दिया। क्वेश्चन क्या है आपका कि इफ़ मीन इज इक्वल टू 100, मोड इक्वल टू 70, देन फाइंड मीडियन, देन फाइंड मीडियन। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, बस ये आपको एक रिलेशन याद रखना है इन तीनों में। हालांकि आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक रिलेशन दे रखा है आपकी बुक में। अगर आप स्टार्टिंग का इसका कंटेंट पढ़ोगे एक्सरसाइज का, तो ये आपका दे रखा है। और देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। अब टफ पेपर की मैथ का टफ पेपर आया, तो इसका मतलब टफ पेपर नहीं होता है। वो क्या होता है कि जो चीज़ें हम नहीं पढ़ के जाते, अगर वो चीज़ें एग्जाम में आ जाती है तो इसका मतलब अपने आप ही टफ हो गया। और जो चीज़ें हम पढ़ कर चले गए, अब वो बोले कितनी टफ हो बोले, लेकिन हमें याद है वो और हमने वहाँ सोल्व कर लिया। और जो बंदा नहीं देकर गया था उसके लिए तो पेपर टफ हो गया, और जो चीज़ें वो देकर गया था और वो कि वो वहाँ मिल गई तो उसके लिए वो क्या हो गया, इजी हो गया। तो पेपर टफ या इजी नहीं होता है, बात ये होता है कि जो चीज़ें हम देख कर जाते हैं वो है। हालांकि ये एक अलग मैटर है कि जैसे कोई लेंथी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, याद रखने की चीज़ें उसमें ज़्यादा हो, तो वो एक अलग मैटर है। तो देखिए, तो आपको ये याद रखना है कि टू मीन प्लस मोड इक्वल टू थ्री मीडियन, सिंपल सा ये याद रखना है।
इसमें से क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो देखो मीन कितना था आपका 100 था, मोड कितना था आपका 70 था, तो यहाँ पुट कर दिया इक्वल टू आ गया आपका 3 मीडियन, 3 मीडियन। अब देखो 100 को करवाया 200 और प्लस 70 तो कितना हो गया आपका 270। 3 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके किस में जाएगा आपका डिवाइड में, इक्वल टू हो गया आपका मीडियन। इसको कैंसल आउट किया कितना हो गया आपका 90। तो जो मीडियन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 90। हो सकता है कि आपको इन दोनों की वैल्यू दे दे और मोड फाइंड आउट करना हो सकता है कि आपको मोड और मीडियन की दे दे मीन फाइंड आउट करना हो। तो आपको ये सिंपल रिलेशन आपको याद रखना है। तो ये तो था तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है उससे रिलेटेड। अब बात करते हैं हम, जब सिंपल आपको डाटा दे रखा हो तब आप मीन मोड मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट करिए। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे मान लो कि आपको पास में डाटा दे रखा है, जैसे 5 7 5 8 10 7 5 2 ऐसे दे दिया। ये डाटा दे दिया यार, आपको क्वेश्चन है आपका मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करनी है और मोड फाइंड आउट करना है। ये तीनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो मीन किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, मोड किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और मीडियन किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं उसके बारे में देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की। ये भी आपके क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले एक एक नंबर में। अब की बार मैंने कहा ना एग्जाम का जो पैटर्न है इस साल थोड़ा सा चेंज हुआ है। और चेंज किस तरीके से है कि आपके छोटे वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो उनमें ये क्वेश्चन आपके भाई बड़े कोई अलग से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, तो इनमें से क्वेश्चन निकालेंगे ऐसे ही। तो अब देखो सबसे पहले आपको ये सिंपल चीज़ें दे रखी हो तब आपको मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जो एवरेज फाइंड आउट किया जाता है उसी तरीके से ये मीन फाइंड आउट किया जाता है। मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या फिर दूसरा फॉर्मूला आप क्या बोल सकते हो, सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। भाई आपको डाटा तो दे रखा है ना उसके हिसाब से। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब ये आपको दे रखा है तो इनका क्या करना है, हमें सबका सम करना है। तो देखो 5 + 7 + 5 + 8 + 10 + 7 + 5 + 2 डिवाइड बाई कितने हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से क्या करवाना है, सिंपल डिवाइड करवाना है। तो आई होप आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो। सबको ऐड करना है और डिवाइड बाई ऐड करना है आपको, तो जो भी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका मीन जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है। आज हम इस तरीके से करेंगे। बाकी एक्सरसाइज के एक का एक क्वेश्चन है वो हम जैसे कंटिन्यू हमारी वीडियो चल रहे हैं उसके हिसाब से कर लेंगे। जैसे सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर ये दोनों चैप्टर मैंने एक का एक क्वेश्चन करवा रखा है अपने पिछले वीडियो में। और फोर्थ चैप्टर मैंने स्टार्ट ही किया था लेकिन किसी बच्चे की डिमांड आई कि सर हम इस चैप्टर को हमें समझा दीजिए, तो इस वजह से ये चैप्टर मैंने लिया है। अब बात करते हैं, तो आगे इसको सोल्व कर लीजिए भाई। सबको एडिशन करना है और डिवाइड बाई 8 करना है आपको। अब ये तो हो गया आपका मीन। क्या करना है, सबको ऐड करना है और कितने से डिवाइड करना है, इनको काउंट करके उससे डिवाइड करवा देना है। अब बात करते हैं मोड की। तो देखो मोड सबसे ईजी होता है। मोड का मतलब जिस नंबर की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मतलब जो नंबर, फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है आपका, आवर्ती, मतलब जो बार बार नंबर आता है वही तो आवर्ती है आपकी। उसकी रिपीटेशन कितना है आपका, तो रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार जिस नंबर का रिपीटेशन होगा वही क्या है आपका मोड है। मोड सबसे ईजी होता है। जैसे 5 देखो, 5 एक 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, मतलब 5 कितने टाइम आ रहा है आपका 3 टाइम। 7 देखो, 7 1 2 टाइम आ रहा है। 8 1 टाइम, 10 1 टाइम, 2 1 टाइम। तो सबसे मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है आपका 5 आ रहा है, तो इसका मोड कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, सिंपल। सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है वही क्या है आपका मोड है, तो ये आपका मोड हो गया। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर क्वेश्चन आपके पास में ऐसे आ गया कि डाटा दे दिया और फिर बोला जाएगा मीडियन फाइंड आउट कीजिए, तब उसके लिए तरीका अलग है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तब भी आप कर सकते हो, हालांकि इसमें कोई नहीं है दिक्कत। मीडियन के लिए आपको याद रखना है कि जो भी डाटा दे रखा है उसका एक ऑर्डर बनाना है आपको। ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो उसको या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है उस तरीके से लिख सकते हो। तो इस मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर इसका, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, ये सबसे छोटा पहले फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा इसमें 2 है, कोमा, फिर कितना आपका 5, तो जितने टाइम आएगा वो सारे लिखेंगे। 5 आपका 3 टाइम है तो 3 टाइम 5 लिखेंगे। फिर 7 2 टाइम आपका, फिर क्या है आपका,
फिर 8 है, फिर कितना आपका 10 है। अब पूरे, अब इस चीज़ के लिए आप एक बार और देख लेना, सबको काउंट कर लेना और यहाँ काउंट कर लेना। अब काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये नंबर आपके खूब सारे होते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे 5 3 बार आ गया, हमने यहाँ 2 बार लिख दिया गलती से, तो कोई नंबर छूट नहीं जाए, इसके लिए हम इनको काउंट करेंगे और इनको काउंट करेंगे। दोनों अगर बराबर आ रहे थे इसका, तो यहाँ से ये आपके 8 थे और ये भी आपके 8 है, ये आपके कंप्लीट। इसका मतलब यहाँ से जो क्वांटिटी थी वो आपकी कंप्लीट यहाँ उतर गई है, मतलब जितने भी डाटा थे वो हमने यहाँ लिख लिए हैं। अब देखो, अब आपने इनको काउंट किया तो क्या हुए, आपके 8 हो गए। इनको काउंट किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में वो था आपका कि जो भी डाटा दे रखा था उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने चेंज कर लिया, ये चेंज किया हुआ डाटा है। अब इनको काउंट किया तो ये 8 है आपके। तो अब देखिए यहाँ n इक्वल टू आपके पास में क्या आया है, 8 आया है। तो ये इसका मतलब हो गया कि 8 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। मतलब सबको अगर आपने डाटा लिखा है, वो डाटा अगर इवन टाइम आए, इवन टाइम का मतलब यहाँ 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, n/2। तो 8/2, इसका मतलब क्या हो गया आपका, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म। तो देखो, जब आपके पास में n की वैल्यू इवन आए तो उसका जो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका n/2 टर्म प्लस जो आपके पास में n/2 टर्म आएगी उसमें +1 करके आगे वाली टर्म निकाल लो और उनका एवरेज फाइंड आउट कर लो। आप इस n/2 को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसकी जो मीडियन आएगी, अगर n इक्वल टू आपके पास में इवन नंबर आए तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ जो टर्म आएगी वो टर्म और उससे आगे आने वाली टर्म दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 4 टर्म का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ यहाँ, और +1 का मतलब क्या हो गया, उससे आगे आने वाली। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 7 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका 12/2। तो इसकी मीडियन है वो कितनी आ जाएगी, आपकी 6 आएगी। मीडियन आ जाएगी इसकी 6। वापस समझिए कि अगर n इक्वल टू आपके पास में इवन हो, इवन का मतलब यहाँ 6 आ जाए, तो कैसे करेंगे, 6/2 कितना है आपका 3। तो इसका मतलब इसकी थर्ड टर्म प्लस 4 टर्म, इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में से दोनों टर्म लेकर डिवाइड बाई 2 करना है आपको, दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 करना है। ये था आपका। अब मान लो कि अगर आपके पास में n इक्वल टू कितना हो, 9 आ जाता। n इक्वल टू कितना आता है आपका 9, और 9 क्या होता है आपका, ओड नंबर होता है। ऐसे मान लो ये था आपका इवन के लिए, और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके कर देता हूँ यहाँ। ऐसे मान लो 12 और आ जाता, 12 क्या आ जाता, और आ जाता। तो आपके पास टर्म हो गई, देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 टर्म हो गई। तो n इक्वल टू कितना हो गया 9। तब जो मीडियन आएगी, तब जो मीडियन आएगी उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो आपके पास में टर्म है उसमें +1 करके डिवाइड बाई 2 कर दो, और वो जो टर्म आएगी वही क्या हो जाएगी, उसकी मीडियन। अब n मतलब 9 + 1 डिवाइड बाई 2 टर्म, 10/2। तो इसका मतलब इसकी जो फिफ्थ जो टर्म आएगी, मतलब 5 5 नहीं, इसका मतलब क्या है, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया उसकी फिफ्थ टर्म है वो इसकी मीडियन है। तो फिफ्थ टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ कितना है 7। तो इसकी मीडियन क्या आएगी, 7 आएगी। सिंपल है। इवन आए तो क्या करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। जो आंसर आए उसमें +1 करके जो टर्म आ गई वो और उससे आगे आने वाली टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। अगर ओड आ गया तो क्या करेंगे, जो टर्म आपके पास में आई है उसमें +1 करके फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो आ गया वो आंसर हो गया। सिंपल। जैसे यहाँ ऐसे मान लो 7 होता, 7 + 1 कितना हो गया 8, 8 डिवाइड बाई 2 तो इसकी जो 4 टर्म आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ऐसे मान लो 11 होता तो 11 को कैसे करते, 11 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6 टर्म। तो जो आंसर में आपके पास में डाटा दे रखा है उसमें 6 टर्म होगी, वो क्या हो जाएगी इसकी मीडियन। आपका ओड वाला इजी है, इस ये भी इजी है, लेकिन ओड वाले में क्या करेंगे, +1 करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो टर्म आएगी वो आंसर हो गया। लेकिन इवन आ गया तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड बाई 2 करेंगे, जो टर्म आएगी वो टर्म और उससे आगे आने वाली टर्म फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, दोनों को ऐड करके। अब इसके शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में देखो, जैसे मान लो कि एक असेंडिंग ऑर्डर का लेता हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर ले लिया, जैसे कोई भी आपको डाटा दे रखा था और हमने क्या कर दिया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। इसकी जगह 9 रख लेते हैं और ये 10। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इनको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 का मतलब पहले 2 इस साइड से निकाल दो, 2 इस साइड से निकाल दो, दो निकाल दी। फिर तीसरी को भी ले लो, तीसरी की अब बीच में आ गई तो इसका मतलब ये इसकी मीडियन है। कितनी आई थी आपकी, 7 आई थी ना। तो
कैसे करते हैं ओड में, 7 + 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 8 डिवाइड बाई 4 टर्म, तो 4 टर्म इसका आंसर होगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ आ गया ना। तो सिंपल ऐसे कर लो कि जो भी डाटा दे रखा है उसको इस साइड से क्या होना चाहिए आपकी कंप्लीट टर्म निकाल दो, साइड में से ये टर्म निकाल दो और ये टर्म निकाल दो, और बीच में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसकी मीडियन हो जाएगी। जैसे ऐसे मान लो और लेते हैं, जैसे अगर आपके पास में इवन आ जाए, ये आ गया, तो अब यहाँ से देखो, दो टर्म इस साइड से निकाली, दो टर्म इस साइड से निकाली, तीसरी निकाली, तीसरी निकाली, अब यहाँ दो टर्म बच गई, तो दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये इसकी मीडियन आएगी। तो ओड आए तो सिंपल है, इस साइड में और इस साइड में वैल्यू बराबर बच जाएगी, जो बीच में आएगा वो मीडियन हो जाएगी। और इवन आए तो क्या करेंगे, बीच में दो टर्म बचेगी, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, ये इसकी मीडियन हो जाएगी, ये इसकी मीडियन है। तो ये थे आपके सिंपल क्वेश्चन कुछ, जिसमें हमने क्या किया कि सिंपल डाटा दे रखा हो उसकी मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाती है, और मोड कैसे निकाला जाता है, और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है वो क्वेश्चन किए। अब आपके छोटे क्वेश्चन आपके एक एक नंबर पूछ सकते हैं, तो इस टाइप से आपके पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन, मेन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो आपके पास में ये जो चैप्टर है स्टैटिक्स है आपकी 14 चैप्टर, तो 14.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें आपके मीन है, तो मीन को हम 3 तरीके होते हैं मीन के फाइंड आउट करने के, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन। तो तीनों को हम क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका मीन फाइंड आउट करना है। अब पूरा क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, बस आपको समझने के उद्देश्य से मैंने क्वेश्चन लिया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस क्या दे रखे हैं, एक बार मैं चेक लेता हूँ। नंबर ऑफ हाउसेस आपके 1 2 1 5 6 2 3 ये हैं आपके। तो अब देखो नंबर ऑफ प्लांट है आपके और नंबर ऑफ हाउसेस हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या चीज़ दे रखनी है मीन में। पहला काम, मीन में जो क्लास इंटरवल है उसमें से आपको अक्साई की ज़रूरत पड़ेगी। अक्साई क्या होती है आपकी, क्लास मार्क। क्लास है मार्क, देखो दो चीज़ होती है, एक तो होती है क्लास साइज और एक होता है क्लास मार्क। आपको दो चीज़ समझनी है कि एक तो होती है क्लास साइज, क्लास है साइज, इसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और एक होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क एक्सआई और क्लास साइज का मतलब हाइट, उसकी डिफरेंस कितना है। जैसे आपके पास में ये जो क्वेश्चन है वो है आपका 0 से लेकर 2 तक, ऐसे है ना, फिर 2 से लेकर क्या तक है 4 तक। अब इसका मतलब इनके जो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है वो तो है आपकी क्लास साइज। डिफरेंस कितने का है, तो अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट दोनों को माइनस करेंगे आपस में तो कितना आएगा 2। तो ये क्या है, इसकी क्लास साइज है। और क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क है इसके बीच की वैल्यू। जैसे बीच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2 करो। तो यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, ऐसे मान लो इन दोनों के बीच की वैल्यू निकालनी है, तो 2 + 4 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना आया 3। तो 3 आपकी अक्साई की वैल्यू रहेगी, और ये अक्साई की वैल्यू क्या होती है आपकी क्लास मार्क होता है। ये क्या होता है आपका क्लास है मार्क। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। या वो क्लास साइज का मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, और क्लास मार्क का मतलब होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या है। ये आपका अक्साई से डिनोट करेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कि अगर आपके पास में ये देखा है 2 4 और 4 6, इनकी क्लास मार्क कितना है या क्लास साइज कितनी है, ऐसे पूछा सकता है एक एक नंबर के लिए। तो अब चलते हैं। तो पहला काम मैंने समझा दिया, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होती है। तो पहला अब देखो काम, अब आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर ऑफ प्लांट दे रखे हैं तो वहाँ से आपको अक्साई की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मीन के लिए हमेशा अक्साई की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ तो अक्साई फाइंड आउट करेंगे। तो हम तीनों मेथड एक ही क्वेश्चन में सोल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें। अब अक्साई, तो अक्साई का मतलब क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू। तो 2 और 0 इसके बीच की वैल्यू कितनी है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेना। सबसे अच्छा तरीका रहेगा दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय, जैसे ये तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे। तो अब देखो अगर आपके पास में आए कि क्वेश्चन आ जाए कि आपने इसमें कौन सा मेथड यूज़ लिया, क्यों लिया, तो वो देखिए। याद रखना यहाँ जो नंबर ऑफ हाउसेस है वो अगर आपके पास में थोड़े छोटे हों, मतलब इनकी संख्या देखो 1 2 3 4 ऐसे सिंपल सा है, 10 तक है मतलब मैक्सिमम। तो अगर इनकी वैल्यू छोटी हो, क्लास वाली आपकी छोटी वैल्यू हो, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज़ लेते हैं। तब कौन सा मेथड यूज़ लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। अगर इनकी वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाए तो उस कैलकुलेशन की थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम अज्यूम मीन को लेते हैं। और अगर उससे भी बड़ी वैल्यू आ जाए, थोड़ा सा टफ आ जाए, यहाँ से जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तब हम स्टेप डिविएशन लेते हैं। स्टेप डिविएशन इनकी जो प्रोसेस है थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये क्या करता है, कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा इजी कर देता है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अज्यूम मीन क्या करता है, डायरेक्ट मेथड से थोड़ी सी इजी करता है।
और स्टेप डेविएशन क्या करता है, अज्यूम मीन से और इजी कर देता है उस क्वेश्चन को। ये फर्क है तीनों में। एक्स आई मतलब दोनों के बीच की वैल्यू, तो दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया तो इनकी बीच की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। फिर दोनों को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया तो कितना आएगा 3। इनके दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है 5। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है 7। इन दोनों की वैल्यू 9, 11 और 13। ये एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड में। तो देखो आपको सबसे पहले इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको ये पता रहेगा कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले की। तो पहला हमने किया डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट। तो इसमें जो मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, मीन को एक्स बार से दिखाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फिर दूसरा मेथड, फिर आपका अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। तो यहां से जो एक्स बार का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और तीसरा जो मेथड है आपका, यहां कर लेते हैं इसको, वो है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन। और स्टेप डेविएशन में जो मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। अब ये क्या होते हैं, अब देखो पहले एफ आई एक्स आई और एफ आई। तो एफ आई का मतलब ये आपके पास में दे रखी है फ्रिक्वेंसी। फिर डी आई, तो हमें पता चल गया कि इसमें डी आई नई टर्म आ गई, ए नई टर्म आ गई। इसका मतलब ये कौन सी टर्म होती है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो हमें पता चल गया भाई कहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें यू आई आ गया, इसका मतलब यू आई क्या होता है वो हम जानेंगे, एच क्या होता है वो हम जानेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये पता रहेगा कि हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब डी आई इस यू आई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन आपको यहीं तक करना है केवल। अज्यूम इनका आ गया तो यू आई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्वेश्चन आपको यहीं तक करना है। यह आ गया तो आपको तीनों चीज़ ये काम आएगी। तो अब देखते हैं, अब आपको इसमें और चीज़ बता देता हूँ मैं। हालांकि जो मेन पार्ट है आपका उसमें ये कैलकुलेशन ये थोड़ी सी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो मीडियन पार्ट है उसमें ये जरूर आती है। जैसे सेकंड जो टर्म आपकी नंबर ऑफ हाउसेज या आपकी फ्रिक्वेंसी है, और अब आप मीडियन फाइंड आउट करोगे तो उसमें कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी चलती है, मतलब संचयी बारंबारता सी एफ। तो कैसे पता चले कि ये जो दे रखा है वो एफ है या सी एफ है भाई डायरेक्ट। तो अब जैसे यहाँ गया कि नंबर ऑफ हाउसेज है, तो इसका मतलब ना तो यहाँ ये दे रखा है कि ये फ्रिक्वेंसी है, ना ये दे रखा है ये आपकी सी एफ है। तो कैसा पता चले, तो पता चलने के लिए आप देखना कि इनकी वैल्यू अगर रेंडमली आए, बीच बीच में से है, जैसे 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद में वापस 1 आ गया, फिर क्या आ गया 5 आ गया, 6 आ गया, 6 के बाद में वापस कम हो गई। तो एक बार बढ़ रही है फिर कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, मतलब मिक्स में वैल्यू है, तो समझना कि फ्रिक्वेंसी है। तब तो क्या होगा आपका फ्रीक्वेंसी। और अगर एक निश्चित ऑर्डर आ जाए, यहाँ देखो 1 आ गया, 2 आ गया, अब आगे वैल्यू आई वो 2 से बड़ी आई, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे बड़ी आई, मतलब असेंडिंग ऑर्डर आए, या फिर ये जो ऑर्डर जो दे रखा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर आए, तो समझना कि वो आपकी सी एफ है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज़, एक तो चीज़ क्या बताइए मैंने, इनका क्लास इंटरवल एक्स आई की जरूरत पड़ेगी मीन में। दूसरी यहाँ सी एफ है, एफ है, वो पैसे पहचान हो गए। तीसरी चीज़ आपके पास में क्या है कि नंबर ऑफ प्लांट्स ये दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखा हुआ आपको। तो इनका जो क्लास देखो, यहाँ 2 से एंड हो रहा है तो 2 से क्या हो रहा है स्टार्ट, 4 से एंड हो रहा है तो 4 से क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसको जो क्लास इंटरवल है इसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बोलते हैं, मतलब सतत बोलते हैं। अगर यहाँ जैसे 2 से हो, यहाँ क्या आ जाए 3 आ जाए, यहाँ क्या आ जाए 3 से 5 आ जाए, फिर 6 से 8 आ जाए, ऐसे आ जाए। डिफरेंस तो 2 2 का चल रहा है, लेकिन जो आपका क्लास इंटरवल दे रखा है वो आपका कंटिन्यूस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इस क्लास इंटरवल का देखो मीनिंग ऐसे होता है कि ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2 को, तो इस 2 को इंक्लूड नहीं करती है, मतलब बिलो 2 होती है। ये 0 को इंक्लूड करती है लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं करती। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो प्लांटों की संख्या दे रखी है वो नंबर है वो 0 से लेकर 1 तक ही काउंट करते हैं हम, 2 को काउंट नहीं करते। इसका मीनिंग ये है, यहाँ 2 को काउंट करते हैं 4 को नहीं करते। ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन ऐसे आ गया 2 0 टू 2, फिर यहाँ 3 आ गया, तो इसका मतलब 2 यहाँ भी काउंट नहीं हो रहा और यहाँ भी काउंट नहीं हो रहा, तो वो कौन सी नहीं है आपकी कंटिन्यूस नहीं है। तो उसको कंटिन्यूस बना के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 0.5 बढ़ा सकते हो और 0.5 यहाँ से कम कर सकते हो। एक साइड से कम कर दो और एक साइड से बढ़ा दो, फिर आपकी सही हो जाएगी। जैसे इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस का 0.5 कर सकते हो 2.5। अब इसको सॉरी 2.5 कर देंगे, यहाँ से बढ़ा देंगे या कम कर सकते हो, फिर इस साइड से 2.5 बढ़ा देंगे, या फिर इसको बढ़ा दिया ए को कम कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आएगा आपका मैं बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं, ये आ गया। अब पहले डायरेक्ट मेथड में देखो एफ आई एक्स आई है, तो मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो आपकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब एफ आई है।
तो सिंपल इन दोनों को क्या करवाना है आपको, मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, सिंपल दोनों को क्या करवाना आपको, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाया तो 1 को 1 से करवाया तो 1, फिर 6, फिर दोनों को करवाया 5, फिर दोनों को करवाया 35, इन दोनों को करवाया 54, फिर इन दोनों को करवाया 22, फिर इन दोनों को करवाया 30। अब सिग्मा एफ आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 7 + 5 कितना हो गया आपका 12, 12 + 5 हो गया आपका 17, 21, 23 और 9 कितना हो गया 32, 3 3 3 जा सॉरी 3 3 6, 6 + 2 हो गया आपका 8, और 8 + 5 हो गया आपका 8 + 5 हो गया 13 और 16, और सिग्मा एफ आई, सब में सिग्मा एफ आई है ही आपका फॉर्मूला, देखो यहाँ भी है आपका, इस साइड में भी है। तो इनका सबका ऐड करेंगे तो जाएगा 3 + 1 4, 9 9 और 15 20, ये हो गया आपका 20। तो सिंपल क्या करेंगे 162 और डिवाइड बाई 20, ये तो आपका फॉर्मूला, इसको डिवाइड करवा दिया तो 2 से कैंसल आउट कर दिया 10 टाइम, और इसको 2 से कर दिया तो कितना हो जाएगा 81। अब 10 का मतलब 1 0 नंबर है, तो 1 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो, इसका आंसर आ गया 8.1। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। एफ आई एक्स आई तक बस, आगे का नहीं करना आपको। डायरेक्ट मेथड में देखो एफ आई एक्स आई है तो एफ आई एक्स आई तक करना है आपको, डायरेक्ट आगे नहीं करना। अब अज्यूम से करते हैं तो इसमें ए बी चाहिए आपको, तो एयर ये कैसे करेंगे, और ए क्या चाहिए आपको, डी आई चाहिए, क्या चाहिए डी आई, फिर एफ आई डी आई चाहिए, मतलब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो अब आपको एफ आई एक्स आई नहीं फाइंड आउट करना उसमें, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर्मूले में। किसकी रिक्वायरमेंट है हमें, डी आई की। तो याद रखना डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। एक का मतलब आपकी अज्यूम वैल्यू होती है, यहाँ अज्यूम वैल्यू होती है। अज्यूम वैल्यू किसकी वैल्यू पुट करें, किस में से रखें, ये भी देख लो। एक को किस में से माइनस कर रहे हो, अक्स में से। तो हमेशा याद रखना जो आप अज्यूम वैल्यू करोगे वो अक्स में से करोगे। ये रहा आपका अक्स, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को कर सकते हो जो आपकी मर्जी हो। इसको भी कर सकते हो, 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 किसी भी एक को कर सकते हो, याद रखना सभी से आंसर सेम आएगा। तो लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो इसलिए हम इस बीच वाली वैल्यू को करते हैं, इसको कर दिया ए मान लिया हमने। तो ए की जगह हमने क्या अज्यूम कर लिया 7, तो हम लैंग्वेज में लिख देंगे अज्यूम वैल्यू इज 7। तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, एक्स आई माइनस 7, मतलब जो एक्स आई की वैल्यू है उसको 7 में से माइनस करना है, इसमें से माइनस कर देना। तो यहाँ क्या हो गया 7 किस में से माइनस होगा, 1 में से, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, फिर 0 2 4 6, यह आ गया। अब देखो डी आई आ गया, आगे फॉर्मूला क्या था आपका, ए की वैल्यू आएगी एफ आई डी आई, इसका मतलब हो गया कि एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करवाना है, एफ आई डी आई। सिंपल दोनों को क्या करवाना, आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो रहा एफ आई और ये रहा आपका डी आई, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 6, दोनों करवाएंगे माइनस का 8, फिर दोनों करवाएंगे माइनस का 2, फिर करवाएंगे 0 12 8 18, माइनस माइनस वाला ऐड कर लीजिए और प्लस प्लस वाला ऐड कर लीजिए। तो सिग्मा एफ आई डी आई की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। अब देखो ऐसे मान लो प्लस का 8 और माइनस का 8 एक दूसरे से कट गए, या आप क्या कर लेना माइनस माइनस वाला ऐड कर लेना, प्लस से प्लस वाला ऐड कर लेना। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ, ये आपके पास है माइनस के, तो यहाँ माइनस के ऐड होके कितने हो जाएंगे आपके 10 और 16, माइनस के हो गए 16, और प्लस के सबके ऐड कर लो, तो प्लस के सबके ऐड करने पर कितने हो जाएंगे आपके 20 30 38 हो जाएंगे भाई। 12 + 8 हो गया 20, और 20 ये कितना हो गया आपका 38। एफ आई डी ए कितना हो जाएगा, तो 16 क्या कर देंगे इसमें से सिंपल माइनस कर देंगे, माइनस का है तो यहाँ माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20। अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू आपने क्या रखी थी 7, देखो 7 ही ए एज्यूम किया आपने, प्लस यहाँ माइनस का आ जाए तो माइनस लग देना 22। एफ आई की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से देखो ये 10 टाइम और 2 से कैंसल आउट करेंगे तो 11, तो वैल्यू जाएगी आपकी 7 प्लस एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 1.1, वैल्यू 1 + 7 कितना हो जाएगा आपका 8.1। आंसर आपका सेम आएगा, किसी मेथड से कीजिए बस तरीका अलग है इस तरीके से। तो अज्यूम की वैल्यू आ गई आपकी 8.1 इससे भी।
क्या करना है आपको, डी आई की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो डी आई हो गया आपका एक्स आई माइनस ए की वैल्यू अज्यूम करनी है, उसके हिसाब से उसमें से क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है। एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस वाला ऐड कर लो और प्लस वाला ऐड कर लो। अब करेंगे देखो, अब इसमें आपको यू आई और चाहिए, तो यहाँ तक होगा आपका। एफ आई डी आई नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, डी आई की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपके पास में यू आई की जो वैल्यू होती है वो होती है डी आई माइनस एच, डी आई माइनस एच। मतलब जो आपने डी आई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली उसमें एच से क्या करवा दो, उसको डिवाइड करवा दो। या तो देखो यू आई का फॉर्मूला आपका एक्स आई माइनस ए अपॉन एच भी लिख सकते हो, या डी आई अलग फाइंड आउट करके उसको एच से डिवाइड करवा दो। एच क्या है, अभी बताया था आपको, क्लास इंटरवल में जो भी आपका डिफरेंस है वो है। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 का चल रहा है। तो 2 का मतलब 2 से डिवाइड करवा दो। तो 2 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा आपका, -3। फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा, -2। फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो -1, 0। फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 1, फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे 2, और फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। ये यहीं आएगा, सॉरी, कितना हो जाएगा, 3। अब एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई, तीनों फॉर्मूले और तीनों जो तरीके हैं वो एक साथ ही कर लिए हमने। अब एफ आई ये रहा आपका, इनको तीनों दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो -3, -4, -1, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ 0, 6, 2 2 ज़ा 4, 3 9, वही माइनस माइनस वाला को। अब देखो कैलकुलेशन, इसमें देखो ये कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करवाने पर इतना बड़ा बन रहा है, 35 54 ऐसे बन रहा है। इसमें बिल्कुल सिंपल सा ही आ गया, देखो 6 ये और भी छोटा हो गया, ये 3 4 पता क्या हो गया वैल्यू इस तरीके से। तो माइनस के हो गए 8, और प्लस वाला को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 19। तो वही सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 में से उसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की जगह मैंने क्या माना था 7 माना था, प्लस 11, इसकी वैल्यू 20, और एच की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, एच की वैल्यू यही तो था आपके पास में, एच इक्वल टू क्या था, अच्छा सॉरी 2 है इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है आपकी 2। भाई डिफरेंस कितने का है वो है, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20, वही हो गया आपका 7 प्लस एक नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 1.1, तो 1 कितना हो जाएगा आपका 8.1। ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार अगर नहीं आया है तो, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों तरीके बताए हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रोसेस में प्रॉब्लम आए। आप एक क्वेश्चन को एक तरीके से कीजिए, फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, फिर दूसरा तरीका देखिए इसमें। भाई उसमें देखो, यहाँ जैसे ही आप एफ आई एक्स आई करोगे तो डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। एफ आई एक्स आई को यहाँ से हटा लो, फिर डी आई निकालो, एफ आई एक्स आई की तो जरूरत पड़ेगी, फिर डी आई निकाल लो, फिर एफ आई डी आई कर लो, तो वो क्या हो जाएगा एज्यूम मीन हो जाएगा। फिर एफ आई डी आई मत निकालो और ये दोनों मत निकालो, डी आई के बाद में आप यू आई निकालो, और यू आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो कौन सा हो जाएगा आपका स्टेप डेविएशन हो जाएगा। इस तरीके से आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।